अरे मम्मी, आप यहाँ? तुझे सरप्राइज देने आ गए हैं। ये लड़का कौन है? अच्छा, वो मम्मी वो मेरा फ्रेंड है। हम लोग प्रोजेक्ट पे साथ काम कर रहे हैं ना, इसलिए। लेकिन आप लोग यहाँ ऐसे बिना बताए? अरे बेटा, सुनीता ने सिविल एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी है, तो मैंने सोचा इसको भी तेरे साथ शहर में छोड़ दूं ताकि तुम दोनों बहनें साथ में मिलकर पढ़ सकें। पर मम्मी, ये यहाँ क्या करेगी? इसको बोलो घर पे पढ़ाई करे, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब? पिछले 2 साल से तुझे भी तो घर से दूर रखा है ना, ताकि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर सके। देख, अब तुझे अपनी बहन के साथ मिलकर ही पढ़ाई करनी होगी। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम दोनों को अलग अलग पीजी में रख सकूं। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं दी के साथ मन लगा के तैयारी करूंगी। क्या तैयारी कर लेगी? तुझे पता भी है यूपीएससी का एग्जाम कितना टफ होता है? अरे नहीं पता, तभी तो इसको यहाँ छोड़ने आई हूँ ताकि तू उसकी मदद कर सके और दोनों बहनें साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई करना। मेरा, अपने पापा का और अपने गांव का नाम रोशन करना बच्चों। करोगे ना? जी मम्मी। ठीक है, अब तुम दोनों साथ में रहकर पढ़ाई करो, मन लगाकर। मेरी बस का टाइम हो गया है ना, मुझे जाना पड़ेगा। ध्यान रखना अपनी बहन का, ठीक है? ध्यान रखना अपना। तूने ही मम्मी को जानबूझ के बोला होगा ना यहाँ के लिए। दी इसमें बोलने वाली क्या बात थी? और वैसे भी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें अलग अलग पीजी में रख सकें। इतनी मुश्किल से वो हमें पढ़ा रही हैं, हमें थोड़ा उनका भी सोचना चाहिए ना। बस, नहीं ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने रह सकती है यहाँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले। मेरे ना किसी भी काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे यहाँ दोस्त आते जाते रहते हैं, तो उनसे दूर ही रही हो। जी दी। अब निकल मेरे सामने से। दी 11 बज गए हैं, भैया को अपने घर नहीं जाना? तुझे मैंने बोला था ना कि मेरे किसी भी काम में टांग मत अड़ाना। और मेरे दोस्त यहाँ रुके या जाए, तुझे क्या करना है? पढ़ाई करने आई ना यहाँ, तो पढ़ाई कर चुपचाप। लेकिन दी आपके फ्रेंड यहाँ रुक कैसे सकते हैं? तुझे समझ नहीं आता है? छोटी है ना, छोटी बनकर ही रहे, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम साथ में रहते हैं। बॉयफ्रेंड? लेकिन दी ये तो गलत बात है ना, आप मम्मी का विश्वास तोड़ रहे हो। यार कितनी पकाऊ है यार तू। दी मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब गलत है। मम्मी ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं। क्या सब करने के लिए? कितनी बार बताऊं तुझे कि बॉयफ्रेंड है मेरा वो, और हम शादी करने वाले हैं। दी लेकिन आप मम्मी को इस तरह से धोखा क्यों दे रही हैं? आप बता दीजिए ना उनको इनके बारे में। अबे वो सती सावित्री, कोई किसी को कुछ नहीं बताने वाला। और तू आज ही आई है यहाँ और मुझे ज्ञान देने लग गई। और मेरा बॉयफ्रेंड ना मेरे साथ 2 सालों से रह रहा है। 2 साल? इसका मतलब आप यहाँ पढ़ने नहीं आई थी? पढ़ने आई थी, लेकिन मुझे प्यार हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी हम लोग शादी करने वाले हैं, आज नहीं तो कल सबको शादी करनी ही है, तो पढ़ाई क्यों करनी? पर दीदी बस, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाए यहाँ से। कैसी है बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। और बेटा, तेरा दीदी के साथ पढ़ाई में मन लग गया ना? हाँ मम्मी। मैं भी मेरे डॉक्यूमेंट रखे हुए थे ना, तुम देखे? बेटा, ये लड़का, ये तो वही लड़का है ना? ये तेरे कमरे से क्यों बाहर निकला है? मम्मी, वो मैं आपको बताने वाली थी इस बारे में, क्या बेटा? कि मैं इससे प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। बेटा, ये सब घर से दूर तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। हाँ मम्मी, मुझे पता है आपने मुझे यहाँ किस लिए भेजा था, लेकिन अब मैं बड़ी और समझदार हो चुकी हूँ। मुझे सही और गलत का फर्क पता है। बेटा, ये तू क्या कह रही है? तुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तू समझा ना अपनी दीदी को। ये क्या समझाएगी मुझे? ये खुद तो समझ ले पहले। दी क्या बोल रहे हो आप? तमीज से बात करो मम्मी से। तू ना मेरे सामने अपना मुंह बंद ही रखा कर, और मेरे अच्छे के बारे में सोचने की ना आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये लड़का। बस बहुत सुन लिया आपकी बात हमने। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दी ये क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी के बारे में तो सोचिए। क्या बोल रहा है? एकदम सही तो बोल रहा है। आप लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा? तो मैं आप लोगों के बारे में क्यों सोचूं? अरे बेटा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ, तू भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करके बड़ी ऑफिसर बन जा। उसके बाद तुझे जिससे शादी करनी होगी ना, मैं करवाऊंगी तेरी शादी। लेकिन अभी तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। अभी इन सब चक्करों में मत पड़ बेटा, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है। बस बहुत कह दिया आपने, ये शादी के बाद ही पढ़ सकती है। और हाँ, अगर मैं ना भी पढ़ूँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है। आप बस मुझे इतना ही बता दो कि आप हमारी शादी कराएंगे, हम भाग के शादी करें। दी अब भाग के शादी करोगे? एक बार हमारे बारे में भी तो सोच लो। क्या सोचूं मैं तुम लोगों के बारे में? तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा? चलो बेबी यहाँ से। मुझे इनके हालात देख के लगता नहीं कि हमारी शादी कराएंगे। हम खुद भी शादी कर सकते हैं, इतने समझदार तो हम खुद हैं ही। चलो बेबी यहाँ से। बेटा,
बेटा बेटा मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मेरी बात समझ जा। तू अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जा, जॉब कर ले। उसके बाद तू जिससे शादी करना चाहेगी ना कर लेना। बेटा मेरी बात सुन ले, बेटा मेरी बात सुन ले बेटा। मुझे कुछ नहीं सुननी आपकी बात, चलो बेबी। देखना रिजल्ट आ गया क्या? हाँ मम्मी, बस देख ही रही हूँ। मम्मी मैं पास हो गई। अरे वाह बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा था। माँ ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुझ जैसी बेटी पैदा हुई है। मुझे गर्व है तुझ पे। मैं तो हमेशा चाहूँगी कि तुझ जैसी बेटी हर माँ बाप को पैदा हो। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा तू यहाँ? देख क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मम्मी मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती करी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैं आप लोगों का दिल दुखाकर यहाँ से चली तो गई, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। आप लोगों को पता है वो हमेशा घर में पी कर आता था और अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर आता था, और मैं अगर उसको कुछ बोलती थी तो मुझे मारता पीटता था। और मम्मी एक बार तो उसने मुझे 4 दिन तक कमरे में बंद करके रखा। मैंने बहुत बड़ी गलती करी मम्मी। काश मैंने उस दिन आपकी बात मानी होती तो आज मैं भी छोटे की तरह पढ़ाई कर रही होती। प्लीज़ मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा माफ़ तो मैं तुझे कर दूंगी, लेकिन तुझे भी सोचना चाहिए था ना कि माँ बाप हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं, उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनकी खुशी देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। वो समझते हैं वो बड़े हो चुके हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अच्छी बात है कि तुम अपने फैसले खुद लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हें सही सलाह दे रहे हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनसे पीछा छुड़ाकर घर छोड़कर भाग जाना चाहिए या फिर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेनी चाहिए। 1-2 साल के प्यार के चक्कर में तुम बच्चे अपने माँ बाप का जिंदगी भर का प्यार भूल जाते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन है, उन्होंने जिंदगी भर तुम्हारे कुछ नहीं किया। लेकिन बेटा मेरी बात एक समझ लेना कि माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ दे देगा। इसलिए माँ होने के नाते मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगी, हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में वापस नहीं रख सकती, क्योंकि जो बच्चा एक बार अपने माँ बाप के हाथ से निकल जाता है ना, वो फिर कभी अपने माँ बाप की बात सुनता नहीं है। लेकिन छोड़िए सब, अभी तो हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए और उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, जिसने गलती की उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। दे आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी से शेयर कीजिए और इस वीडियो का सही मॉरल कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके आप सुझाव दीजिए। और आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेजते हैं, तो आप लोग अगर जब भी मुझे स्टोरी इंस्टाग्राम में भेजें तो आप एक मॉरल लिख दीजिएगा कि आपकी स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है, ताकि आपकी वीडियो पे हम जल्दी से, मतलब आपकी स्टोरी पे हम जल्दी से वीडियो बना सकें। तो आप लोग जल्दी से एक स्टोरी मॉरल के साथ भेजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पे फॉलो कीजिए। हमेशा सब्सक्राइब रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।